नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। खत्म हुआ इंतजार, कर्मचारियों व पेंशनर का इंतजार खत्म हो गया है। आज वित्त विभाग ने एरियर को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जहां पर कर्मचारियों के लिए एरियर की अधिसूचना जारी की गई है, वहीं पेंशनर्स के लिए भी एरियर की अधिसूचना जारी हो गई है। 1 जनवरी 2016 से हिमाचल सरकार ने नया वेतन आयोग लागू किया है। उसका एरियर की पहली किस्त, जैसा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 1000 करोड़ रुपए का एरियर दिया जाएगा। उसके बाद लगातार कर्मचारी व पेंशनर इंतजार कर रहे थे कि कब हिमाचल सरकार एरियर देने की अधिसूचना जारी करती है। तो आज ये अधिसूचना जारी हो गई है। आइए बात करते हैं कि इस अधिसूचना में किस कर्मचारी को कितना एरियर मिलने वाला है। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए भी एरियर की अधिसूचना जारी कर दी गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो कर्मचारियों के लिए एरियर की घोषणा की गई है, उसके क्या मुख्य बिंदु है, आइए उस पर बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले 1-2 दिनों में एरियर को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, तो आज हिमाचल सरकार ने एरियर की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें जो सबसे पहली बात सामने आ रही है वो ये है कि कर्मचारियों को प्रतिशत में एरियर नहीं मिलेगा, बल्कि बाकायदा एक फिक्स्ड अमाउंट कर्मचारियों को दी जाएगी। हालांकि ये जो अमाउंट है अलग अलग ग्रुप के कर्मचारियों को अलग अलग मिलने जा रही है। जहां पर ग्रुप A, B, C के कर्मचारी हैं उनको 50,000 रुपये एरियर के रूप में मिलने वाले हैं। जिन भी कर्मचारियों का एरियर 50,000 से ज़्यादा बन रहा है उनको 50,000 एरियर मिलेगा, और जिनका 50,000 से कम बन रहा है उनको पूरा का पूरा एरियर मिलेगा। इसी के साथ डी ग्रुप के कर्मचारियों को एरियर जो है 10,000 ज़्यादा मिलेगा, यानी कि कुल एरियर 60,000 मिलेगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी का एरियर इससे कम बन रहा है तो उसे पूरा का पूरा एरियर दिया जाएगा। इसमें जो आगे अधिसूचना में कहा गया है वो ये कहा गया है कि जिन भी कर्मचारियों ने 15% का लाभ दिया है उन कर्मचारियों को किसी भी तरह का एरियर हिमाचल सरकार नहीं देने जा रही है। जी हाँ, जो भी कर्मचारी 15% का लाभ ले चुके हैं, जब नए पे की फिक्सेशन हुई थी उस वक्त कर्मचारियों को 15% का लाभ दिया गया था। तो जिन कर्मचारियों ने 15% का लाभ लिया है उन कर्मचारियों को साफ साफ यहाँ पर वित्त विभाग द्वारा कहा गया है कि उनको एरियर नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ सरकार ने इसके बारे में भी अधिसूचना जारी की है कि जो कर्मचारियों को आईआर के रूप में पहले से पैसा दिया गया है उसका डिडक्शन एरियर से किया जाएगा। जैसे कि 1/8/2016 से लेकर 5% आईआर यानी कि इंटरिम रिलीफ कर्मचारियों को दी गई है, वो एरियर से डिडक्ट होगी। साथ ही साथ 1/8/2017 से 9% और 1/1/2016 से 17% आईआर कर्मचारियों को दिया गया है, और 1/7/2018 से 21% आईआर कर्मचारियों को दिसंबर 2021 तक दिया गया है। जो भी ये कर्मचारी इस दौरान आईआर का लाभ ले चुके हैं उनको नए वेतनमान में जब एरियर की गणना होगी तो ये आईआर उनका डिडक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये पूरा का पूरा आईआर इस अमाउंट जो 50,000 कर्मचारियों को दी जा रही है उसमें से डिडक्ट होगा या जो कर्मचारियों का पूरा एरियर बनने जा रहा है वहाँ से डिडक्ट होगा। इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं दी गई है। हालांकि इसमें इतना ही कहा गया है कि जो आईआर कर्मचारियों को 1/8/2016 से दिया गया है वो आईआर
एरियर में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि एरियर से आईआर की एडजस्टमेंट की जाएगी और उसके बाद ही एरियर रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ ये जो एरियर दिया जाएगा, ये टैक्स को डिडक्ट करने के बाद ही कर्मचारियों को एरियर का लाभ दिया जाएगा। और जो कर्मचारी एनपीएस में आते हैं उनका एनपीएस शेयर भी इस एरियर से डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कर्मचारी पीएसयू, बोर्ड और कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनको भी एरियर का लाभ दिया जाएगा। उनके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें उन सभी विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ जो भी कर्मचारी यूजीसी पे स्केल के अंदर आते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, यानी कि अगर वो ए ग्रुप के कर्मचारी हैं तो उन्हें 50,000, बी और सी ग्रुप के अगर वो ए, बी या सी ग्रुप के कर्मचारी हैं तो उन्हें 50,000 एरियर के रूप में मिलेगा। और यदि वो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं तो उन्हें भी 60,000 रुपये एरियर के रूप में मिलने वाला है। और इस अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारियों को ये एरियर सितंबर माह में ही दिया जाएगा। तो ये अधिसूचना आज हिमाचल वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ पेंशनर के लिए भी एरियर को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है जो 1/1/2016 के बाद रिटायर हुए हैं उन सभी पेंशनर्स को नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और उसके अंदर जो एरियर उनका बनता है उस एरियर का 20% पेंशनर को दिया जाएगा, जहां पर सरकार ने एक सीलिंग भी लगा दी है। जैसा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 50,000 की सीलिंग लगाई गई है, उसी प्रकार यहां पर पेंशनर्स के लिए भी 50,000 की सीलिंग लगाई गई है। यानी कि जिस भी पेंशनर्स का 20% 50,000 से ज़्यादा बन रहा है उसे केवल 50,000 ही पेंशन के रूप में मिलेगा, इससे ज़्यादा उन्हें एरियर के रूप में नहीं मिलेगा। तो ये अधिसूचना पेंशनर्स के लिए भी आज जारी हो गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 20% एरियर 1/1/2016 के बाद रिटायर हुए सभी पेंशनर्स को दिया जाना है। ये दोनों अधिसूचनाएं अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंत में दिया गया है उस पर जाकर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा और वहां पर आपको ये दोनों अधिसूचनाएं मिल जाएगी। वहां से आप इन दोनों अधिसूचनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं।